नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विस्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष मौर्य। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। लेक्चर 14 न्यूमेरिकल बेसिस। फिर न्यूमेरिकल, ये तो चैप्टर ही न्यूमेरिकल है। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है फुली न्यूमेरिकल बेसिस है। और ये इतना बता रहा हूं कि ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जो ये चैप्टर है जो कि मैं आपको कंटिन्यू बताते जा रहा हूं कि ये बहुत ही मजेदार है। जब एक बार पढ़ लीजिएगा फिर जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसको कृपया ध्यान से बोर्ड पे देखें कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं, कैसे कैसे समझा रहे हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें बढ़ाना है। जैसे जैसे इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा, कंटिन्यू आपका केमिस्ट्री बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। और मैं हर चीज बेस से बताता हूं ताकि जो नए बच्चे भी हों उनको भी तकलीफ ना हो, उनको भी इजिली समझ में आ जाए। मेरा बताने का यही मकसद होता है कि जो वीक बच्चा हो वो भी इजिली समझ में आ जाए, जो नए बच्चे हो वो भी इजिली समझ में उनको भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन 6H plus BrO3 minus plus 5Br minus gives rise 3Br2 plus 3H2O. Which of flowing relation correctly? Correctly represents the consumption and formation of product. Option first, D, concentration of Br minus dt is equal to minus 3/5. D, concentration of Br2 upon dt. Option 2, D, concentration of Br minus upon dt is equal to 3/5 D, concentration of Br2 upon dt. Option 3, D, concentration of Br minus upon dt is equal to minus 5/3 D Br2, ये कंसेंट्रेशन है बेटा, dt। फोर्थ ऑप्शन है डी, कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू 5/3 D, concentration of Br2 upon dt। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कर रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन, सर ने बोला था कि एक लाइन, अरे यार एक लाइन में हो जाएगा, सर ने बोला था, सर ने हमें बोला था कि हम क्या करेंगे, एक लाइन में इसका आंसर क्लियर कर देंगे। जी बेटा सर ने तो बोला था कि एक लाइन में हो जाएगा। क्या क्वेश्चन देख के लग रहा है कि एक लाइन में कोई कर पाएगा? फॉर द रिएक्शन 6H प्लस BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस gives rise 3Br2 plus 3H2O, which of the following relation correctly represent the consumption and formation of product? कंजप्शन के जगह आप कंजप्शन भी लिख दो या डिकम्पोजिशन लिख दो सबसे अच्छा, ताकि आपको समझ में आएगा। डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन लिख दो, डिकम्पोजिशन, ताकि आपको इजली समझ में आएगा, समझने में समझदारी होगी। कंजप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएगा, कंज्यूम करना। तो कहने का मतलब रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का लेना है। तो मैंने बोला कि बेटा जो आपका डिकम्पोजिशन पूछ रहा है तो हमें यहां पे रिलेशनशिप से पता लगाना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट तो हमें यह देखना है कि डिकम्पोजिशन का बात कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन में मैं एक लाइन में बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं एक लाइन में कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूं कि इसका एक लाइन में देख के आंसर कैसे आएगा। मैंने 5 स्टार ट्रिक बताया था कि जो मोलर कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो 5 स्टार ट्रिक मैंने बताया, तो कहने का मतलब यह होता है कि मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो बात है कि यहां पे रिलेशनशिप क्या है। बच्चा तो इतना बड़ा रिएक्शन देके कंफ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बॉल उड़ जाएगा। कहने का मतलब कि ये फ्यूज हो जाएगा। बेटा इतना बड़ा रिएक्शन देके फ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन को ही फ्यूज कर देना है। हमें फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ही फ्यूज कर देंगे। देखो कैसे क्वेश्चन को फ्यूज कर रहे हैं। 6H प्लस BrO3 माइनस, ये तो फालतू का दिया हुआ है, एच का रिलेशनशिप कहीं नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप, एच का रिलेशनशिप कहीं नहीं, ये तो फालतू दिया है। उसके बाद BrO3 फालतू का गिवन है। डिकम्पोजिशन में देखो BR3 कहीं है, देख लो एक लाइन में, कहीं है कहीं नहीं है ऑप्शन। उसके बाद आ रहा है कि 5Br माइनस, अब देख लो Br का बात कर रहा है, सही बात है, Br का बात कर रहा है सही है, Br का बात कर रहा है सही है, Br का बात कर रहा है सही है, यहां तक तो आपका सही है। Br का बात कर रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप किसका पूछ रहा है भाई? हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, जिसका पूछेगा उसका करना है, बाकी तमाशा बना रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो। बोलो कि मैं मूर्ख ना बनने वाला, भाई तू कितना भी मूर्ख मुझे बना ले। तो कहने का मतलब ये होता है कि बेटा जो ये आपका कहने का सेंस ये होता है कि 5Br माइनस, तो इसी का बोला है 5Br माइनस, तो ये मोलर कोएफिशिएंट है, इसे डिवाइड कर देंगे। तो भाई जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो भाई, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। देख लो ऑप्शन में कौन सा ऊपर जा रहा है एक लाइन का, तो ये 5 जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -5 हो गया, तो ये -5 हो गया। तो बेटा ये है जो अब यहाँ पे रिलेशनशिप पूछ रहा है। बेटा रिलेशनशिप ये दो चीज का पूछ रहा है, एक 5Br माइनस और 3Br2 माइनस। ये सब फालतू के गिवन है, ये सब फालतू के गिवन है, ये सब फालतू के गिवन है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे 5Br माइनस 3Br2 पूछ रहा है, तो 3Br2 पूछ रहा है, तो कहने का मतलब बेटा ये है, तो कहने का सेंस ये होता है कि जब रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप डिकम्पोजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो Br2 बन रहा है D अपॉन Br2 अपॉन dt। अब ये जो 3 है बेटा, ये मोलर कोएफिशिएंट है, ये मोलर कोएफिशिएंट है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 जब यहां पे डिवाइड होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो 5 ऊपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि ऑप्शन 4 होगा कि ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। ये भी तो बात है ना कि यहां पे तो सर आपने यहां पे तो ये माइनस है, यहां पे प्लस है, तो सर आप कैसे कर रहे हो? तो कैसे कर रहे हो? तो यदि इससे कंफ्यूज नहीं होने वाला, यदि माइनस को ले रहे हैं, यदि माइनस को ले रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो सीधे ऑप्शन चेंज हो जा रहा है। यदि माइनस को ले रहे हैं तो फिर ऑप्शन चेंज हो रहा है ना।
तो कहने का मतलब जब माइनस इसका लेंगे रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट का प्लस होगा तो आप इसको भी लिख सकते हो वैसे डी बी आर माइनस अपॉन 5/3। जब माइनस का सिंबल लेंगे तो 5/3 आ जाएगा, जब प्लस का सिंबल लेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपका ऑप्शन यदि माइनस ले रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं तो ये आपका Br2 अपॉन dt। तो हमको देखने से प्रोडक्ट में ये माइनस लेने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जो भी प्रोडक्ट में माइनस नहीं लेंगे रिएक्टेंट में ही आपका माइनस होगा। तो ये रिएक्टेंट आपका जो है ये प्लस में शो कर रहा है, मतलब प्लस में शो कर रहा है, यानी कि ये ऊपर माइनस साइन गिवन है जो चार्ज वगैरह है Br का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही है। तो हम क्या करेंगे कि इसका ही ये लेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जो कि पहले ही बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सांच को क्या कर लेते हैं जांच। हमें इसका कुछ नहीं निकालेंगे, हम इसका कुछ नहीं निकालेंगे, हम इसका कुछ नहीं निकालेंगे। हमें जो कंपेयर करना है उसी को कंपेयर करना है। बाकी तमाशा है तो तमाशा को छोड़ देना है। डायरेक्ट कंपेयर करो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कंपेयर करना है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल इस पे बना लिए तो आखिर टाइम इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ Br माइनस, तो यहां पे रेट आपका लिखेंगे, पहले मैंने बोला था कि रेट लिख लेंगे माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन dt। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसका मोलर कोएफिशिएंट 5 है तो 1/5 हो गया। सांच को क्या आंच कर लेते हैं, जांच। तो सांच को कोई आंच नहीं आया भाई, जांच कर दो। रेट ऑफ, अब सीधे फॉर्मेशन की बात करेंगे। कंपेयर इन दोनों के बीच में पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में कंपेयर पूछ रहा है। Br माइनस और Br2 के बीच में कंपेयर पूछ रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन Br2 इक्वल टू क्या हुआ, Br2 कंसेंट्रेशन D अपॉन dt Br2, ठीक है। और इसका जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, 1/3 हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर दो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहां पे क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में बोल रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। कंपेयर करो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, दोनों को कंपेयर करो, जो आएगा आंसर हो जाए। कंपेयर करो भाई जल्दी, माइनस डी Br माइनस अपॉन dt इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट जो है उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5। ठीक है। फॉर्मेशन का क्या है, फॉर्मेशन का गिवन है डी Br2 अपॉन dt इंटू 1/3। अब बेटा रिलेशनशिप जो पूछ रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब बेटा ये रिलेशनशिप पूछ रहा है तो आप बेटा यहां पे देख रहे हो कि डी Br माइनस अपॉन dt इक्वल टू, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा। तो ये 5 बेटा जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पे 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, इनटू अब क्या करेंगे, अब रेट लिख दो, डी Br2 अपॉन dt। अब देख लो रिलेशनशिप इसका पूछ रहा है, अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मिला लो, आंसर वही हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ऑप्शन को मिला लेना है।
और जो ऑप्शन को मिलाएंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। जो ऑप्शन को मिलाएंगे वही आंसर हो जाएगा। देख लो जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। ये माइनस है और माइनस को इधर लेके चला गया तो ये माइनस साइन इधर आ गया तो ये हो जाएगा, या तो थर्ड हो जाएगा। तो माइनस का साइन उधर लेके चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ऑप्शन चेंज कर जाएगा। सिर्फ साइन की वजह से ऑप्शन चेंज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ऑप्शन थर्ड पहले देखते हैं, चेक करते हैं, पहले समझा दें। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Br माइनस इक्वल टू डी Br माइनस अपॉन dt। कहने का मतलब जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करेंगे। हमारा रिलेशनशिप पूछ रहा है 5Br माइनस इक्वल टू 3Br2। रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में हमके बताना है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन Br माइनस इक्वल टू डी Br माइनस अपॉन dt। कहने का मतलब मेरा जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं 1/5 इंटू डी माइनस डी Br माइनस अपॉन dt। तो कहने का मतलब बेटा जब रेट ऑफ Br2 का बात कर रहा है, यहाँ पे Br2 का कंपेयर कर रहा है, तो हमें फालतू का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें फालतू का 6h प्लस निकालो, Br माइनस निकालो, हमें अब कुछ नहीं करना है। इतना न्यूमेरिकल बना चुके हैं कि हमें अब कुछ करना ही नहीं है। हमें बस कंपेयर जो आएगा उसका करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन देख लेंगे ऑप्शन से और ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेंगे। हमें अपना टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि टाइम को बचत करना है, ये नहीं कि हमें टाइम, आंसर हमारा ये है। तो कहने का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन Br2 का देख रहे हैं डी Br, तो ये प्लस होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है तो वो प्लस होता है डी Br2 अपॉन dt 1/3। तो कहने का मतलब डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन दोनों को कंपेयर कर दो, माइनस डी Br माइनस अपॉन dt 1/5 1/3 डी Br2 अपॉन dt। तो कहने का मतलब डी माइनस Br माइनस अपॉन dt, तो यहाँ पे ये 5 उधर चला गया, 5/3 डी Br2 अपॉन dt। ऑप्शन मैच करा दो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज Dr बिट इट सही, 3/5 5/3 ब्लंडरिंग, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन डी Br माइनस अपॉन dt 3/5 d अपॉन dt नहीं होगा, ब्लंडर। Br माइनस अपॉन dt 5/3 d Br2 अपॉन ये होगा करेक्ट। d Br माइनस अपॉन dt इक्वल टू 5/3 d Br2 अपॉन dt। कहने का मतलब ये भी आपका ये माइनस में साइन होगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन माइनस में साइन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको माइनस में। कहने का मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है, कोई दिक्कत ना है उसमें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया। दोनों को इसलिए कंपेयर कर दिया ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, नहीं तो ये लंबा चौड़ा आपका क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा ये इक्वेशन है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो फॉर द रिएक्शन 6h प्लस Bro3 माइनस 5Br माइनस 3Br2 3H2O विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी Br माइनस dt। ये ऑप्शन से चेक कर लो, जो आएगा ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें।